आ जाओ डीएसपी साहब, लगाओ हाथ। चलो जी, बहुत बहुत मुबारकें सर। रिस्पेक्टेड एसडीएम साहब, अमनदीप हॉस्पिटल से आए विजय थापा जी, सभी स्पेशलिस्ट, हमारे वीडियो साहब और तमाम अफसरान जो यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके साथ साथ बनी की सभी जनता जो यहाँ पे आई हुई है, इन सबको बहुत बहुत मुबारक जिस तरीके से आज यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं हमारे गनी जी, जो हर वक्त यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए वक्तन वक्तन यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और मैं अपनी तरफ से अमनदीप हॉस्पिटल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दूर दराज बनी के दूर दराज इलाके में यहाँ पे आके लोगों की खिदमत करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। और जैसे कि हमारे लोगों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो स्पेशलिस्ट यहाँ पे बहुत कम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वो हर वक्त अपनी सेवाएं यहाँ पे देते रहते हैं। तो बनी की तरफ से मैं अमनदीप हॉस्पिटल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले वक्त में भी मेरी अभी थापा साहब से बात हो रही थी कि मैं चाहता हूँ और गनी साहब से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि ये कैंप जो है थोड़े से बनी में होकर कभी कभी गाँव में भी शिफ्ट किए जाए, कभी आगे पीछे भी लगाए जाएं। दूर दराज का इलाका है, कभी भंडार के लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते, रोलका डंडी घुट्टू के लोग नहीं पहुँच पाते, ढक्कर के नहीं पहुँच पाते, कोटी चंडिहार के नहीं पहुँच पाते, तो कभी कभी ये इलाकों में थोड़े से शिफ्ट किए जाएं, आगे पीछे किए जाएं, ताकि दूर दराज के इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और शायद मेरे ख्याल से अमनदीप हॉस्पिटल के सभी जितने भी स्टाफ यहाँ पे आए, इनकी भी शायद यही मंशा रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिला सकें। तो मुझे लगता है उसके लिए हमें गाँव में अप्रोच करना चाहिए। और जितने लोग हमारे पहाड़ी लोग जितने भी हैं, पहाड़ी लोग हैं, यहाँ पे मेहनती लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, पहाड़ी लोग और पहाड़ी एरिया में बसे लोग हैं। खाना पीना हमारा सादा खाना है, ठंडी हवा है, तो इतनी ज़्यादा सीरियस इश्यूज रहते नहीं हैं। लेकिन जैसे टाइम आज बढ़ रहा है, जैसे दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो ये इश्यूज पहले एक टाइम था कि यहाँ पे शुगर के डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हुआ करते थे। मैंने अपनी 13 साल की जॉब में चंडिहार में एटलीस्ट सिर्फ एक पेशेंट डायबिटीज़ का देखा था, आज तक मुझे डायबिटीज़ का वहाँ पेशेंट नहीं दिखा। तो पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जो आज भी हमारे लोग जो है बड़ी सीरियस इश्यूज से बचे हुए हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यह है कि हमें खाने पीने का परहेज रखें, अच्छे से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मेहनती लोग हैं, उस हिसाब से एक्सरसाइज के बजाय, हम खेतीबाड़ी में काम करने वाले लोग हैं तो एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है। सुबह जब पीठ पे किरट चढ़ती है तो किरट लेके खुंबे में जाते हैं, तो एक्सरसाइज योगा हमारा वहीं निकल जाता है, तो योगा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये है कि अपना खान पीन जो है, आजकल खान पीन जो है वो शुद्ध नहीं रहा है। हम हर एक चीज़ में हैल डाल रहे हैं, वो जो हैल है वही हमारी बीमारियों का घर है सबसे बड़ा, वो यूरिया जो है वही सबसे बड़ी बीमारियों का घर है। तो कोशिश करें, शुरुआत भी बीमारियों की वहीं से हो रही है, उन चीज़ों से बचें। ये यूरिया वगैरह खेतों में डालने की कोशिश कम कर दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओ, और जिस तरफ दुनिया जा रही है तो इसकी तरफ जाओ, ताकि अपने आप को हम भी बचा के रखें। बाकी जितना डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हुए हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से ये लोग आपकी उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे, और आप आएंगे, आप देख के चले जाएंगे, और इसके बाद हजारों पेशेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद शायद यहाँ इनको वैसे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। शहर वालों को आप नहीं होंगे तो दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन इनके पास फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन आप ही लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ इन लोगों को, शायद कभी कभी लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है समझने में, वो जो इश्यूज ये बताएंगे वो आपको शायद इशू समझ ना आए,
तो इनको अच्छे से हैंडल कीजिए, अच्छे से समझाइए, ताकि ये लोग आपका पूरा बेनिफिट लेके जाएं, क्योंकि आपकी एजुकेशन का, आपके एक्सपीरियंस का मैं चाहता हूं तो भरपूर फायदा होना चाहिए। और आइंदा के लिए भी, आगे के लिए भी आपकी सेवाओं के लिए मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि इस तरीके के आप कैंप्स लगाते रहें। और हमसे जो फैसिलिटीज आपको चाहिए होगी, मेरे से और मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से, हम हर वक्त अवेलेबल हैं इन कामों के लिए। हर वक्त जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम अवेलेबल हैं। और आने वाले टाइम में मैं आप सभी लोगों को, अमनदीप हॉस्पिटल के इन डॉक्टर्स को मैं गाँव में जरूर देखना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।